जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो देखे हो, सीआईडी वगैरह में देखते हैं, लैब में लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, तो उन लोग ये बताते हैं कि इस इंसान की या किसी की भी मृत्यु 3 घंटे पहले हुई थी, 5 दिन पहले हुई थी, या किसी का नर कंकाल मिला तो उसको खोज के बताते हैं कि इसकी मृत्यु 500 साल पूर्व हुई थी या 100 साल पूर्व हुई थी। ये उन लोग कैसे पता करते हैं? हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक और नए सेक्शन में। ये हम लोग का केमिस्ट्री बेसिक का थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग समस्थानिक और समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इन सब बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी। ये जो तीन मैं बताया है ना, पहला पार्ट जो हम लोग का हो चुका है, दूसरा पार्ट जो पिछला भी हुआ, और तीसरा पार्ट जो अभी होगा, ये तीनों पार्ट समझना चाहिए हम लोग का इंट्रोडक्शन है परमाणु संरचना में अंदर घुसने में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे भराता है, ऊर्जा का स्तर या ऊर्जा आरेख कैसा कैसा होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी जो है, आज का वीडियो जो आप लोग का देखेंगे, अभी जो चलेगा वो वीडियो, ये तीन वीडियो मिला करके आप लोग का केवल और केवल पूरा परमाणु संरचना या पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन है। ये तीन को आप लोग कंप्लीट कर लिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लिए, तो आगे आप लोग का बहुत ही इजी होने वाला है। मैं सब चीज को, एक एक चीज को धीरे 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 क्लियर करते जाऊंगा, ताकि आप लोग को आगे कोई भी चीज का दिक्कत या तकलीफ ना हो। ठीक। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग समस्थानिक वगैरह इन सब के बारे में, है ना। चलिए, पहले हम लोग बात करते हैं समस्थानिक तत्वों के बारे में बात कर लें। और समस्थानिक समभारिक आए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। समस्थानिक, इसको इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। मैं बार बार बोला हूँ, इंग्लिश नाम भी थोड़ा सा याद रखे, याद करते चलिए, है ना, जिसके कारण हम लोग का क्या होगा, समझने में, चीजों को समझने में आसानी होगी। क्योंकि गांव के टीचर ही आप लोग को आगे नहीं पढ़ाएंगे, शहर के टीचर भी पढ़ाएंगे, और शहर के टीचर थोड़ा सा एडवांस होते हैं, जिन लोग हिंदी का उपयोग कम करने के बजाय इंग्लिश का उपयोग ज्यादा करते हैं, है ना। मतलब हिंदी का उपयोग ज्यादा करने के बजाय इंग्लिश का ज्यादा करते हैं, हिंदी का उपयोग कम करते हैं। इंग्लिश में ज्यादा बोलेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूक्लियन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब करके। तो ये तो हम लोग को समझना है कि कौन कौन क्या क्या चीज है। अब बोला है सम स्थानिक। सम स्थानिक क्या है? ऐसे तत्व जिनके स्थान समान हो। कहने का मतलब क्या है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार हम लोग के क्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, है ना। तो देखो, परिभाषा मैं खाली ऐसी बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लो। परिभाषा क्या होगा? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न रूप अलग अलग, है ना। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिसमें परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। ठीक। और जो हम लोग का आवर्त सारणी था, किसका? पुराना जो आवर्त सारणी था, ये पुराना आवर्त सारणी इसी के कारण फेल हुआ। किसके कारण? समस्थानिक के कारण। क्योंकि वो दुनिया का 118 तत्व जो है वो सबको रखने में कामयाब हो गया, लेकिन जब बात आई समस्थानिक और समभारिक की, तो इन तत्वों को रख नहीं पाया वो। इसलिए पुराना जो आवर्त सारणी था वो फेल हो गया, और उसके बाद हम लोग का नया अभी जो वर्तमान में पढ़ते हैं मोस्ले वगैरह का, है ना, इन सब का आधुनिक आवर्त सारणी, ये हम लोग का कामयाब रहा। तो अब हम लोग देखेंगे समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या है? तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक, या क्या कहेंगे? आइसोटोप कहेंगे। क्लियर हो गया इतना चीज? अब इसमें एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं हम लोग। कुछ भी का एग्जाम्पल ले लो, एक सेकंड में बता रहा हूं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के तीन रूप हम लोग लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन के तीन रूप लेते हैं, जिसमें वन एक, और ये इसका, और इसका थ्री, ये, है ना। इसको हम लोग क्या क्या कहेंगे? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, और क्या कहेंगे? ट्राइटियम। ये हम लोग का कहलाता है प्रोटियम, है ना, प्रोटियम। ये कहलाएगा ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और ये वाला जो है, ये वाला, ये कहलाता है ट्राइटियम। ठीक।
ये हाइड्रोजन के क्या हैं, तीन रूप हैं, है ना। वही बोला ना, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व है ना हाइड्रोजन, लेकिन इसके भिन्न भिन्न रूप हैं। इसमें होता क्या है, जनरली इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है। देखो नीचे वाला सब हम लोग का है परमाणु क्रमांक, मतलब क्या है, जेड परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार क्या कहलाता है, ए। जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज, समस्थानिक क्या है। हाँ, अगर वास्तव में इसका संरचना देखें हम लोग, अगर डिटेलिंग में इसका संरचना देखें तो ये संरचना कैसा होगा, ये अगर हाइड्रोजन है देखो 1H1 का, तो इसमें होता क्या है, देखो अब इसको गोल करके मैं नहीं बता रहा हूं, है ना, तुम लोग समझना, मैं गोल करके नहीं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दे रहा हूं, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या रहेगा, प्रोटॉन 1H1, है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये 1H2 का है, तो यहां पर प्रोटॉन भी रहेगा और क्या रहेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा प्लस में। अब होता है 1H क्या होगा 3, तो इसमें कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा एक के कारण, है ना, क्योंकि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन की संख्या बनता है, जो परमाणु क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन एक है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, एक होगा। तो तीन ठो क्या है, तो तीन ठो है, मतलब इसको मिला के तीन ठो, तो दो ठो हम लोग का क्या आएगा, नाइट्रोजन, ए सॉरी न्यूट्रॉन, समझे। एक है तो एक है, दो है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन करके दो हो गया, तीन है मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, दो ठो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। अब दो न्यूट्रॉन क्यों हुआ, प्रोटॉन दो ठो क्यों नहीं हुआ, तो इसको समझना, जो हम लोग का जेड है वो ई का वैल्यू भी रहता है और वो भी हम लोग का एन का वैल्यू रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का वैल्यू जेड बताता है। जेड का मान एक है मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक हम लोग का क्या होगा, प्रोटॉन भी एक होगा, सॉरी सॉरी प्रोटॉन है जी, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी क्या होगा, एक होगा, है ना। और न्यूट्रॉन तो है हम लोग का, न्यूट्रॉन जो लाते हैं ए माइनस जेड लाते हैं, यहां से निकलता है वैल्यू, है ना। अब यहां पर देखो होगा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 1H2 है, मतलब होगा क्या हम लोग का, एक जो है ये जेड को बता रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, प्रोटॉन भी एक होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, जीरो, मतलब सॉरी एक होगा, उसका पावर जीरो है। यहां पर कितना है, तो 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 2, मतलब न्यूट्रॉन यहां पर कितना होगा, 2। ठीक, अगर इसका संरचना में जाएं, स्ट्रक्चर में हम लोग जाएं, है ना, जो हम लोग को पूरा कहना चाहिए चित्र के हिसाब से देखें, तो चित्र के हिसाब से ऐसा चलेगा। बाकी वास्तव में हम लोग कहें तो हाइड्रोजन एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, तत्व एक ही है हाइड्रोजन, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिसमें परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, रहने को 5, 6, 7 समस्थानिक होता है ना, जो अलग अलग प्रभाव करता है, लेकिन हम लोग जनरली 3 पढ़ते हैं। तो 1H1 है जिसको प्रोटियम कहते हैं, और 1H2 है जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और एक जिसका परमाणु भार 3 होता है उसको क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। ये जो तीसरा वाला है ये रेडियो एक्टिव है, याद रखना, ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं, तो याद रखो, किसी भी हम लोग अगर तत्व ले लें तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का जो अनुपात है वो 1.4 से ज्यादा है, 1.4 से क्या हो, ज्यादा हो, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन इन दोनों का अनुपात अगर 1.4 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। या सीधा सीधा फार्मूला के बात में करें तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो वैल्यू है वो 1.4 या 1.5 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव कहेंगे। जैसे देखो इसमें रेडियो एक्टिव का कैसे कैसे करना है, जैसे हम लोग इसमें देखते जाएं कौन सा चीज रेडियो एक्टिव है कौन सा नहीं है। जैसे हम लोग इसमें बात करें इसमें, तो देखो इसमें हम लोग का प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन एक है भैया, है ना, और न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन भी कितना है, एक ही है, प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का जीरो, दोनों एक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का बात करें तो कितना है हम लोग का, एक एक है। अगर इनका रेशियो निकालें ये वाला, तो 1/1 मतलब कितना आया, एक, जो एक 1.4 से क्या है, कम है, इसलिए ये नहीं होगा, हमको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये हम लोग का नहीं होगा रेडियो एक्टिव, ये तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी जीरो है इसमें, है ना। इसमें देखते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, 3 में से 1 घटाओगे ए माइनस जेड, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा। प्रोटॉन कितना है, तो जेड ही हम लोग का प्रोटॉन का संख्या बनेगा, तो ये कितना है, 1 है। अगर इनका वैल्यू निकालें इसमें तो 2/1 करोगे तो कितना आएगा, 2, जो 1.4 से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए ये हम लोग का क्या है,
रेडियो एक्टिव है। देखो इसके साथ साथ आप लोग को रेडियो एक्टिव को भी मैं क्लियर कर दिया। समझ गए इतना चीज? हाँ। तो इसीलिए हम लोग का बोला अगर हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक लेते हैं, है ना, तीन समस्थानिक में कौन कौन सा है हम लोग का, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और क्या लेते हैं, ट्राइटियम लेते हैं, तो उसमें होता क्या है, ट्राइटियम है ना, ट्राइटियम है। तो उसमें कैसा होता है कि इसमें जो तीसरा वाला है ना, तीसरा समस्थानिक है मतलब 1s3 जिसको ट्राइटियम कहते हैं, ये हम लोग का होता है क्या, रेडियो एक्टिव, क्योंकि इसका जो अनुपात है, रेशियो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.4 1.4 या अप्रोक्सी 1.5 से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? एक बार स्क्रीन शॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो स्क्रीन शॉट लो एक बार। हो गया। अब देखो जैसे एक और हम लोग देख रहे थे कार्बन का प्रूफ, कार्बन का अप्रूप मतलब कार्बन के भी अलग अलग रूप, सीधी सी बात। हाँ देखे हो 12 13 14, जैसे दूसरा है हम लोग का एग्जाम्पल कार्बन का, है ना। कार्बन के अगर हम लोग अप्रूप देखें कार्बन के, तो कार्बन के तीन अप्रूप होते हैं, है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सबके लिए बराबर होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा, एक के लिए 12 होगा, एक के लिए 13 होगा और एक के लिए क्या होगा, 14 होगा। समझ गया इतना चीज? हाँ ये हम लोग का कैसा कहलाएगा, ये सब समस्थानिक है, आइसोटोप्स है। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व, देखो तत्व एक ही है कार्बन, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, अब तीनों अलग अलग रूप है ना, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न सॉरी परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो ये हम लोग का आ गया किसमें, समस्थानिक में। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ ये जो है ये वाला, ये कार्बन डेटिंग कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है हम लोग का, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब कार्बन कार्बन किसी को डेटिंग नहीं कर रहा है ना, डेट पे नहीं जा रहा है। कहने का रीजन क्या है, कार्बन डेटिंग मतलब ये आयु काल का निर्धारण करता है, आयु काल का क्या करता है, निर्धारण करता है। आयु काल का निर्धारण कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? हाँ अब मैं बताता हूं, देखो क्या है ये 6C14, ये क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक, आयु काल का निर्धारण में। देखो होता क्या है, ये जो C14 है ना, कार्बन 14 जो है मतलब कार्बन का जो अपरूप है, ये C14 जो है ये हम लोग का किस में पाया जाता है, सजीव प्राणियों में पाया जाता है ना, जो जीवित चीजें होती है, जैसे जानवर हो गया या कुछ भी चीज है हम लोग का, है ना, जो जीवित है, ये सजीव चीजों में पाया जाता है। अब होता क्या है, जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो देखे हो सीआईडी वगैरह में देखते हैं, लैब में लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, तो उन लोग ये बताते हैं कि इस इंसान की या किसी की भी मृत्यु 3 घंटे पहले हुई थी, 5 दिन पहले हुई थी, या किसी का नर कंकाल मिला तो उसको खोज के बताते हैं कि इसकी मृत्यु 500 साल पूर्व हुई थी या 100 साल पूर्व हुई थी। ये उन लोग कैसे पता करते हैं, तो वो इसी के माध्यम से पता करते हैं, C14 के कारण, है ना। होता क्या है, C14 जो है सभी सजीव प्राणियों में पाया जाता है ना, जो भी जीवित प्राणी है उसमें। तो क्या होता है, जब हम लोग का विकास होता है, हमारा शरीर डेवलप होता है ना, जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही ये C14 का भी क्या होता है, डेवलप होता है, ये भी बनता है ना, बनने लगता है, इसका भी विकास होने लगता है। तो क्या होता है, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है ना, तो ये C14 जो है, ये C14 इसका डेवलपमेंट रुक जाता है, इसका विकास रुक जाता है, इसका बनना रुक जाता है। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले हो गए, है ना, या लैब वाले हो गए, या जो सीआईडी वाले हैं, वो क्या करते हैं, इसी को पता करते हैं कि C14 का बनना कब बंद हुआ। उनका काम ही वही है, कुछ केमिकल डालते होंगे जिससे उनको पता चलता होगा। तो उन लोग यही देखते हैं कि C14 का बनना कब से बंद हुआ। मान के चलो C14 का बनना 5 घंटे पहले बंद हुआ है, तो सीधा उन लोग तर्क निकालेंगे कि हाँ फलाना का मृत्यु 5 घंटा पहले हुआ है। मान लो 5 दिन पहले इसका बनना बंद हुआ है, इसका डेवलपमेंट 5 दिन पहले बंद हो चुका है, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी मृत्यु 5 दिन पहले हुई थी। 5 घंटे पहले हुआ है, 5 दिन पहले, या 5 साल पहले हुआ है तो 5 साल पहले, है ना। अब कुछ केमिकल रहता होगा जिससे उन लोग मिलाते होंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग, या कोई भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो गया, सीआईडी वाले हो गए, है ना, ये यही पता करते हैं कि किसकी मृत्यु कब हुई, ये इसी के कारण निर्धारित होता है, C14। समझे इतना चीज? इतना इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग कहीं नहीं सीखोगे, मेरे पास ही सीखोगे, ठीक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री को ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ लो, है ना, जिंदगी संवर जाएगा। समझ गए ना? तो ये आयु काल का निर्धारण करता है, कार्बन डेटिंग का, है ना, आयु काल का निर्धारण मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर आयु काल का क्या करता है, ये निर्धारण करता है।
मतलब समझ गए ना, आयु काल का निर्धारण मतलब कौन इंसान कब मरा कब जिया इसका निर्णय करता है। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक और उदाहरण है, नोट करो चलो इसको। हो गया, चलो अब हेडिंग डालो सम स्थानिक के बाद सेकंड जो है हम लोग का समभारिक, आइसोबार। सेकंड हम लोग का आता है दूसरा समभारिक, आइसोबार जिसको कहते हैं, है ना। अब आइसोबार में क्या होगा, अब इसमें देखो उसमें हम लोग का तत्व एक ही था, परमाणु क्रमांक अलग अलग थे, अब इसमें तत्व अलग अलग होंगे। तो बोलेंगे कैसे, इसका भी परिभाषा तुम लोग लिख लेना। ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समभारी कहेंगे। ठीक, ऐसे भिन्न भिन्न तत्व, अब देखो तत्व तो एक नहीं होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग है। अब परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो तत्व भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो भिन्न भिन्न ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अब जैसे इसी में हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, ऐसा कोई दो तत्व ले लेते हैं, है ना, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो और परमाणु भार क्या हो, सेम सेम हो। जैसे आर्गन का हम लोग ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, कैल्शियम का ले लेते हैं। ठीक, ये दो चीज को हम लोग लेकर के पहले देखते हैं, आर्गन और किसका, कैल्शियम का। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18, परमाणु भार कितना है, 40। कैल्शियम का अगर बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका परमाणु क्रमांक 20 है लेकिन इसका परमाणु भार कितना है, 40। तो देखो जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व, भिन्न दो नहीं हम लोग ले सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, एक समान होते हैं, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, है ना। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और क्या क्या ले सकते हो, है ना, आयरन और निकल का ले सकते हो। ठीक, आयरन ले लिए हम लोग और क्या ले लिए, निकल ले लिए। अब आयरन और निकल में क्या क्या होता है, तो आयरन का हम लोग का कितना होता है, 26 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 58। निकल का कितना होता है, 28 और इसका परमाणु भार कितना होता है, 58। सामान्यतः देखना जब हम लोग आइसोबार का करेंगे तो दो ही का फर्क आएगा, देखो 26 और धन 2 करोगे तो 28, 18 और धन 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20। समझ गए। हाँ, लेकिन एक चीज में नहीं होता ना, इसको याद रखना, कार्बन नाइट्रोजन में नहीं होता है। हाँ, जैसे हम लोग दूसरा ले, सॉरी ये दूसरा है ना, हम लोग तीसरा ले लें। अगर हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखें, है ना, किसके किसके बीच में देखें, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखें, तो अभी जो बताया था C14, है ना, जो सजीव जगत में पाया जाता है C14, इसका 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 और 14 होता है ना। ये कार्बन का रूप है एक। इन दोनों के बीच देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार क्या है, समान है, तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। क्लियर हो गया इतना चीज। किसी को कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लेना, कमेंट कर देना कि सर हमको ये चीज पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, पसंद तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा पसंद तो भी बोलना कि सर इसको नहीं समझ आया कुछ भी, या इसको ऐसे पढ़ाइए करके। कुछ ना कुछ आप लोग ओपिनियन दीजिए, कमेंट करिए। आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते, पूरा सूखा छोड़ दिए रहते हैं, लाइक भी नहीं मारते, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से, है ना। इतना बढ़िया तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, जबकि निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ। अदर कोचिंग सेंटर है कुछ भी जाओगे तो फिर वो सब्सक्रिप्शन वाला झंझट रहता है ना, पैसा पटाओ ये है वो। मैं तो सब चीज़ फ्री में दे रहा हूँ, तब लाइक करने में सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, साइड में बटन है ठोको दबाओ उसको, है ना। जब तक नहीं ठोकोगे तो इधर कहाँ भेजा में कहाँ ठोकाएगा ये, है ना। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, देखो कम से कम। ठीक, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, संभारिक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा सम न्यूट्रॉनिक क्या क्या होता है। हेडिंग डालो सम न्यूट्रॉनिक। अब देखो अगला है हम लोग का सम न्यूट्रॉनिक। अब नाम से, तीसरा है ना, अब नाम से ही समझ गए होगे प्यारे बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक मतलब किसका बात हो रहा है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, आइसोटोन। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सॉरी सम न्यूट्रॉनिक क्या है ना, तो ऐसा जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, है ना।
ऐसे जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है ना। चाहे इलेक्ट्रॉन 10 हो, 12 हो, प्रोटॉन 25 हो, 30 हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन हम लोग का क्या होना चाहिए, समान। क्योंकि हम लोग का क्या बोल रहा है, सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉन हम लोग का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बहुत सारा तत्व ले लेते हैं, है ना, जो हमारे लिए काम का है। पहला हम लोग ले लेते हैं जैसे हीलियम। हीलियम का तीसरा फॉर्मेट हम लोग का था ना, ट्राइटियम 1s3, जो हम लोग का रेडियो एक्टिव है, बताया था तुम लोग को, है ना। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक ठो हीलियम ले लेते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार कितना है, 4। अब इसमें कंपेयर करके देखो, तो जो हम लोग का न्यूट्रॉन निकलता है वो क्या होता है, A-Z। मतलब क्या होता है, हाँ, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे वाला घटाते हैं सीधा। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात करना है, तो 3 - 1 करोगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इसमें 3 में से 1 घटाओगे। इसमें देख लो न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात करना है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो न्यूट्रॉन का कितना संख्या आया, 2। देखो दोनों में न्यूट्रॉन समान है, अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, इसको हम लोग कहेंगे सॉरी आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, ठीक। जिसमें हम लोग का न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो। प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, न इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, कुछ भी हो हमको लेना देना नहीं है, ठीक। जैसे एल्युमिनियम का ले लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का। दूसरा हम लोग ले लिए एल्युमिनियम का, और हम लोग क्या लेते हैं, सिलिकॉन का। ब्रैकेट में डाल के बता रहा हूं, देखो। एल्युमिनियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है, तो सिलिकॉन का होता है 14, और इसका कितना होता है, 14 दूने 28 होता है। अब इसमें निकाल के देखो न्यूट्रॉन कैसा कैसा होता है। इसमें अगर न्यूट्रॉन निकाले, न्यूट्रॉन की संख्या, तो 27 - 13 करोगे, 27 - 13 करोगे, न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा, 13 दूने 26, 1 27, 14 निकलेगा। मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, ए सॉरी 14 न्यूट्रॉन है। इसमें देख लो, इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो कितना हो जाएगा, 28 - 14 करोगे तो न्यूट्रॉन कितना निकल जाएगा, 14। देखो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, मैं तो पहले ही बोला। शब्दों को समझो, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेना देना हमको नहीं है, कुछ भी रहे। इसमें हो गया। और देखना चाहोगे तो और देख लो। और आवर्त सारणी में ऐसा कौन है जिसमें बराबर हो, सोडियम। सोडियम और सोडियम 11 में आता है ना, 12 दूने 24। मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम का देख लो, कहाँ बताऊं, यहाँ बता दे रहा हूँ, देखो तीसरा हम लोग ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का 11 होता है, 11 दूने 22, और एक कितना होता है, 23 होता है। अगर मैग्नीशियम का ले तो कितना होता है, 12, और 12 दूने 24। इन दोनों में कंपेयर करो, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 23 में से 11 घटाओगे ऊपर से नीचे वाला को, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 आएगा। 11 12 23 होता है। अगर इसमें देखें मैग्नीशियम में, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 24 - 12 करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 आएगी। देखो दोनों में हम लोग का सेम सेम आ रहा है, 12 12। मतलब ये सब हम लोग का क्या कहलाएगा, आइसोटोन्स कहलाएगा, ठीक। ये सब, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला, ये सब हम लोग का क्या कहलाएगा, आइसोटोन। समझ गए। चलो इसको नोट करो, एक स्क्रीनशॉट लो, फिर चौथा बताते हैं हम लोग। और ज्यादा नहीं बताएंगे ना, 4 में करके कंप्लीट कर देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये होता है हम लोग का कि बेसिक चीजें हम लोग को सीखने को मिलती है। उसके बाद जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो इन सब का उपयोग करते जाएंगे। जैसे हीलियम का कल बताया था, सॉरी आज बताया, तो इसका उपयोग किए ना आगे 1s3 का, है ना। रेडियो एक्टिव के बारे में कल थोड़ा सा चर्चा किए थे, आज उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ऐसा है, धीरे धीरे हम लोग का चलते जाता है। कल हम लोग का इसको बताए थे, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, A - Z करते हैं, A से Z तक सीधा ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ए से जेड तक, तो इसी को एन कर दो। मतलब ए क्या है हम लोग का, ये हम लोग का मास है, और ये क्या है हम लोग का जेड, तो ये नंबर है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, है ना। इनको हल कर दो, मतलब बड़े से छोटा घटाना है सीधा, ऊपर वाले से नीचे वाले को, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का वैल्यू मिल जाता है। तो ये सब कल देखे थे, तब तो आज हम लोग न्यूट्रॉन निकाल सक रहे हैं, नहीं तो तुम लोग निकाल सकते क्या, हचकहा पूछ देंगे कोई भी वाइवा में या कुछ में भी, तो तुम लोग नहीं निकाल पाओगे न्यूट्रॉन। पढ़े रहोगे तो आराम से बनता है, ठीक। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर एक लास्ट फाइनल देखते हैं, उसके बाद आज में कंप्लीट करते हैं इसको। इतना में हम लोग का जो परमाणु संरचना का स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक चीज है, वो क्लियर हो जाएगी। कल से हम लोग फिर ओरिजिनल क्लास स्टार्ट करेंगे अच्छे से, है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नोट करो इसको, चलो हो गया। चलो अब देख लो इसको।
अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में सम इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथा हम लोग का जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब आइसो है, सब में आइसो डलाता है ना, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा हम लोग का आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, समस्थानिक, हाँ आइसोटोनिक, समस्थानिक, समभारिक, और हम लोग का क्या पढ़े थे, और क्या था एक तो सम न्यूट्रॉनिक। इन सब के बारे में पढ़े थे ना। हाँ, क्या क्या था, सबसे पहले पढ़े हम लोग आइसोटोप, समस्थानिक, उसके बाद पढ़े समभारिक आइसोबार, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सम न्यूट्रॉनिक पढ़े है ना, आइसोटोन्स, और उसके बाद अब क्या पढ़ रहे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें समझो क्या है, शब्दों से ही समझो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो। हाँ बस। अब इसमें एक ठो हम लोग का फर्क आता है, एक ठो क्या, विभिन्न तत्व, समझो देखो मैं लिख रहा हूं, विभिन्न तत्व, यौगिक, अणु, सॉरी, या आयन। कहने का सेंस समझ रहे हो, समझ रहे हो। कहने का मतलब है उस समय कहला पहले कैसा था, समस्थानिक में एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार, उसके बाद समभारिक में आए तो कैसा हुआ, अलग अलग तत्वों के आ गया, उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक तो खैर सिंपल था। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रहा है, अब एक ही तत्व नहीं है, विभिन्न तत्व है, चाहे विभिन्न तत्व लो, चाहे विभिन्न यौगिक लो, चाहे विभिन्न अणु लो, चाहे विभिन्न क्या लो, आयन लो, इन सब में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बोल रहा है ना सम इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, या हम लोग कह सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक, जैसे हम लोग देखें उदाहरण, हाँ उदाहरण देख लो, बिना उदाहरण के तो हम नहीं समझ सकते, ना तुम नहीं समझ सकते, ना दुनिया को कोई इंसान नहीं समझ सकता, है ना, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है बिना उदाहरण के हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, है ना, तो हम लोग ले सकते हैं पी ले लूं क्या, हाँ चलो पी का पावर 3 ले लेते हैं, है ना, इस संयोजकता को बता रहे हैं ना, याद रखना। ठीक, और क्लोरीन का हम लोग का माइनस होता है -1, और हम लोग का आर्गन है, एक ही लाइन में बता दूं क्या, आर्गन हो गया, है ना, आर्गन हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, उसके बाद सल्फर हो गया, आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद सल्फर हो गया। इसमें +2 का पावर रहता है, इसमें -2 का पावर होता है ना, थोड़ा सा दूर करके बता रहा हूँ, सल्फर -2। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, अब देखो किसका किसका क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है, कैल्शियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है, कितना है बच्चे लोगों, 20 है। और फाइनल फाइनल में आता है हम लोगों का क्या, सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, बताओ कितना है सल्फर का, 16 है। मैं साइड में दिखा रहा हूं ना गोल कर करके, इतना इतना है करके, समझे। अब अगर याद हो तुम लोग को, तो आयनों की स्थिति जब हम लोग पढ़े थे पिछला वाले में, वीडियो दो दो तीन तीन दिन रुक रुक के आई है, क्योंकि लाइट नहीं था और नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अब वीडियो यहां से कंटिन्यू आएगी, केमिस्ट्री को जल्दी बेसिक को कंप्लीट करेंगे, है ना। कल के हम लोग क्या देखे थे, आयनों की स्थिति, आयनों की स्थिति में क्या होता है, अगर किसी के पास माइनस है, मतलब क्या है वो, इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर किसी के पास प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दिया है। इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ऑटोमेटिक प्लस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लोगे तो हम लोग का क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। अब देखो, जो हम लोग का परमाणु क्रमांक होता है, समझना, कल का बताया था, परमाणु क्रमांक, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। तो जो परमाणु क्रमांक होता है यही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, और यही किसका होता है, प्रोटॉन का संख्या होता है। समझे थे ना कल। तो यहाँ पर P15 है, मतलब इसका पावर ये कितना है, परमाणु क्रमांक 15 है, 15 है मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, लेकिन इसमें -3 है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन और क्या किया है, लिया है। तो इसके पास जो वास्तविक इलेक्ट्रॉन है ना, वो कितना हो जाएगा, 15 और 3 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कुल 18 इलेक्ट्रॉन है, देखो, है ना, ये इस बेस पे है, इसके हिसाब से 15 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन पावर को देखोगे क्योंकि आयन है, आयन कल बताया था, आयनों की स्थिति में देख लेना, नहीं देखे होगे तो
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, लास्ट साइड है। तो इसमें -3 है, -3 है मतलब क्या है, अगर माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, याद रखना, और अगर प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो देखो यहां पर हम लोग का फास्फोरस है, अब इसमें -3 है, मतलब क्या होगा, 15 तो होना था, लेकिन तीन तीन माइनस में है, माइनस में मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, कितना -3 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, 18 हो गया। इसका देखो इलेक्ट्रॉन कितना होना था, 17 होना था, -1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए। इसमें आ जाओ, आर्गन, ये तो 18 है ना, तो इसके पास प्लस है ना माइनस है, मतलब ये न्यूट्रल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 ही होगी इसके पास इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। समझ गए। अब इसमें आ जाओ कैल्शियम में। अब देखो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके हिसाब से 20 है। अब यहां पर देखो पावर, तो आयनों की स्थिति में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 20 तो है, लेकिन प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन घटेगा, प्लस कितना है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा, 20 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया, 18। इसमें देख लो सल्फर कितना है, 16, इलेक्ट्रॉन इसी हिसाब से कितना आना था, 16, लेकिन माइनस में है, माइनस रहता है जुड़ता है, जुड़ेगा, हाँ कितना माइनस है, 2 माइनस, तो 2 जुड़ेगा, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। अब देखो सब अलग अलग हैं, आर्गन क्या आ गया, तत्व आ गया, ये सब क्या आ गया, ये आयन आ गया, है ना, आयन अणु ऐसे करके आ गए। सब में देखो भिन्न भिन्न है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। देखो अलग अलग लिए हैं, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, समान है। देखो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। समझे इतना चीज, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है सर हम लोग का यौगिक तो छूट गया, यौगिक को बताया नहीं है, तो यौगिक को भी बता देते हैं। चलो इसको नोट करो, एक स्क्रीनशॉट लो, फिर यौगिक को बताते हैं। हो गया ना, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो यौगिक में, है ना, यौगिक में मैं दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, पूरा देख लो, जितना है मौका का फायदा उठाओ, मिलेगा तुम लोग को, है ना। जैसे हम लोग का देख लेते हैं, यौगिक में हम लोग का क्या क्या आता है, CH4 आता है ना, NH4 आता है जिसमें प्लस पावर होता है, और हम लोग का क्या है, पानी H2O, ये भी हम लोग का है, और क्या है, अमोनिया NH3, ये सब हम लोग का क्या है, यौगिक है। अब इसमें देखो कैसा कैसा है ना, आराम से समझना, सिंपल। कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। हाइड्रोजन का कितना है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा, 4, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन। इस पूरे यौगिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गया इतना चीज। अब इसमें आ जाओ सेकंड वाले में, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 7 4 कितना हो गया, 11। अब सर 10 तो नहीं आया हम लोग का, तो कहां से आएगा, इसके पास क्या है, प्लस है। जब प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घटता है। कितना तो प्लस है, एक प्लस है तो एक घटेगा, तो ये हो जाएगा 11 - 1 बराबर कितना, 10। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। जो कल का वीडियो नहीं देखे हो आयन की स्थिति में, तो उन लोग को कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बोला वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को सब चीज समझ आएगा, है ना। बेस को अगर आप लोग यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोग को भगवान भी नहीं बचा सकता केमिस्ट्री से, है ना। हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन 2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो 8 होता है तो कितना हो जाएगा, वो 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। इसके पास भी कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें आ जाओ NH3 में, न्यूट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन, इसके पास कितना होता है, 7, हाइड्रोजन के पास कितना है, 3, 7 3 कितना हो गया, 10, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। देखो अगर हम लोग भिन्न प्रकार के यौगिक भी लें, अलग अलग यौगिक, तब भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, समान है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का क्या है, पूरा सम इलेक्ट्रॉनिक है। समझ गए कि और बताऊं, जितना कहोगे उतना उदाहरण बता दूंगा। एक काम करते हैं, ये तत्व आयन अणु लेकर के एक और मैं बता देता हूँ, है ना, आप लोग को उतना क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा उदाहरण है, पहला उदाहरण देख डाले, ये दूसरा उदाहरण है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, दूसरा उदाहरण का, इसको याद रखना, कंठस्थ भूलना मत, कैसा आयनों की स्थिति में कैसे कैसे होता है, आयन की स्थिति में, है ना, लिख लेना। चलो एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और अदर लेकर, इसको मिटा रहा हूं। तीसरा उदाहरण देख लो, तीसरा, जैसे हम लोग ले लिए नियॉन ले लिए, है ना, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है ना। उसके बाद हम लोग मैग्नीशियम ले लिए, जो 2 प्लस में टूटता है ना, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। साइड में लिख रहा हूं ना,
वहां पर तुम लोग को परमाणु क्रमांक नहीं देगा। और हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो 2 माइनस में टूटता है, -2 में। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। समझ गया इतना? और उसके बाद सोडियम है Na, ये प्लस में टूटता है। कैसे प्लस में टूटता है जान रहे हो? NaCl, नमक। नमक में क्या होता है? Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, होता है ना? तो इसलिए इसी का प्लस आ रहा है। ठीक। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ठीक। और ले लें क्या एक आठो? फ्लोरीन ले लेते हैं, चलो। फ्लोरीन जो है वो माइनस में टूटता है, इसका कितना होता है? 9 होता है। अब देखो, नियॉन का 10 है तो 10 का 10 ही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। इसमें आ जाओ, मैग्नीशियम में 12 है, इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 प्लस में है। प्लस रहता है तो इलेक्ट्रॉन घटता है, कितना प्लस है? 2 प्लस है तो 2 घटेगा, तो 12 में से 2 गया तो कितना बचा? 10। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आ जाओ ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में 8 है, माइनस रहता है तो जुड़ता है इलेक्ट्रॉन, माइनस कितना है? 2 है तो 2 जुड़ेगा। तो 8 और 2 इसके पास भी कितना हो गया? 10। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। सोडियम में आ जाओ। सोडियम के पास भैया अपना तो 11 है, एक प्लस में है, प्लस रहता है तो इलेक्ट्रॉन घटता है, कितना प्लस? 1 प्लस, तो 1 घटेगा, तो 11 में से 1 गया तो कितना बच गया? 10। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, है ना? फ्लोरीन में देख लो, फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। तो 9 हो गया, और ये माइनस के कारण हम लोग का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक। मतलब ये सब भी हम लोग का कैसे है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। समझ गए? चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं। इतना में हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का, बाकी हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, है ना? और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा बेसिक। कृपया पूरा पढ़िए, आखिरी तक पढ़िए, सब चीज़ एक एक हो। नोट साथ ही साथ बनाते चलिए। मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ हो सकता है बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, तो उसको भी एक ठो अलग से बनाते चलिए साथ ही साथ। और इन सब को स्टडी करते रहिए धीरे धीरे, ताकि स्कूल का आप लोग को केमिस्ट्री समझ आए। अगर आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर स्कूल का केमिस्ट्री भी आप लोग के लिए बहुत बहुत टफ जाएगा। फिर वही है, पिछले साल का कंडीशन तो देखे हैं, एक स्कूल में 25 बच्चे 30 बच्चे हैं तो 2 बच्चे 3 बच्चे पास हो रहे हैं, फिर केमिस्ट्री में सब जिंदा पड़े हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान देना है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, है ना? गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।